राधे राधे भक्तों, आज हम चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं माघ महात्म का। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जब भृगु जी अपनी तपस्या में लीन थे तो विद्याधरों का एक दंपत्ति उनके पास पहुंचा। वे बहुत दुखी थे और भृगु जी को अपनी कथा सुनाने आए थे। उन्होंने मुनि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे मुनिदेव, इस दिव्य देह को पाकर भी हम दोनों बहुत दुखी हैं। मेरी भार्या परम सुंदरी और नित्य एवं संगीत में प्रवीण है। वह वीणा बजाने में दक्ष है। इसके बिना वादन के महर्षि नारद जी ने भी प्रशंसा की है। संगीत के ज्ञाता इंद्र भी इसमें प्रभावित है। महादेव भगवान भी इसकी संगीत विद्या से प्रसन्न है। ऐसी परम सुंदरी और गुणवती भार्या को पाकर भी मैं सुखी नहीं हूँ। कहाँ ये रूपवती मेरी भार्या और कहाँ व्याघ्र के मुख वाला मैं। इसी चिंता से परेशान एवं दुखी रहता हूँ। उस विद्याधर की बात को सुनकर त्रिकालज्ञ भृगु जी मुस्कुराकर बोले, हे विद्याधर, हर प्राणी को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे मोह नहीं करते, जो अज्ञानी होते हैं वो मोह में फंसे रहते हैं। इस तरह जशिका के पांव विषम हैं, उसी तरह अधूरा कर्म दुखी करता है। पिछले जन्म में तूने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल स्नान किया था। उसी के कारण तेरा मुख व्याघ्र का है। राजा पुरखा ने भी तेरी ही भांति भूल की थी, इसी कारण उसको कुरूप देह प्राप्त हुई थी। राजा अपनी कुरूपता पर बड़ा दुखी था। वह गिरिराज के समीप देव सरोवर पर गया। उसने स्नान किया और तपस्या हेतु कुशा के आसन पर बैठ गया। उसने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर 30 मास तक निराहार रहकर कठोर तप किया। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सन्मुख प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हूँ। इतना कह राजा ने स्वयं अपने शंख के जल से राजा का अभिषेक किया। उसने राजा का शरीर सुंदर हो गया। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, यह सब तेरे पूर्ण जन्म का फल है। यदि तुम वास्तव में इस रूप को त्यागना चाहते हो तो माघ मास में मणिकोट नदी के जल में स्नान करो, तब तुम अपने पहले पाप से मुक्त हो जाओगे। इस नदी के तट पर देव मुनि सिद्ध निवास करते हैं। तेरे भाग्य से 5 दिन बाद ही माघ मास प्रारंभ होगा। तू स्नान की विधि ध्यान से श्रवण कर। पौष शुद्धि एकादशी से ही प्राणी को त्रिकाल स्नान निहार रहते हुए पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। भोग विलास त्याग कर जितेंद्रिय हो। माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तू भी ऐसा ही करे तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। द्वादशी के दिन मैं स्वयं आकर तेरा अभिषेक करूँगा। निश्चय ही तो कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। इतना कह भृगु जी ने फिर कहा, हे विद्याधर, माघ स्नान प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसका फल तप और यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, मायापुरी अर्थात हरिद्वार, काशी, प्रयाग सागर संगम के 10 वर्ष तक निरंतर स्नान से जो फल प्राप्त होता है, उस प्राणी को माघ मास में केवल 3 दिन के स्नान से ही प्राप्त हो जाता है। जो स्वर्ग की कामना करते हैं वे मकर के सूर्य में स्नान करें। इससे आयु, आरोग्य रूप सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो नरक और दरिद्रता से भय करते हों वे सदैव माघ स्नान करते रहें।
वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, भगवान भृगु की इस परम पुनीत बातों को सुनकर तुम्हें माघ स्नान की महत्ता का ज्ञान हो गया होगा। ये स्नान अनेक फलों को देने वाला है। सकाम और निष्काम भाव से प्राणी को करना चाहिए। ये माघ मास में स्नान करें और उसे इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। वह परलोक में भी समस्त सुख को पाता है। माघ मास के स्नान से मनुष्य की वृद्धि होती है और समस्त पापों का क्षय होता है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में कर्म फल देता है। उसी तरह माघ स्नान सब युगों में श्रेष्ठ फल देने वाला है। ये स्नान समस्त वर्ण सभी आश्रम वालों के लिए फल देने वाला है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भृगु जी के समझाने पर उन विद्याधर ने अपनी स्त्री के साथ आश्रम के पास झरने में ही विधि पूर्वक माघ स्नान किया। भृगु जी की कृपा से उसे सुंदर देह प्राप्त हुई और उसका दुख दूर हो गया। ये कामदेव के समान सुंदर मुख वाला हो गया। अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। तपस्या पूर्ण करके भृगु जी अपने शिष्यों सहित पर्वत में से उतरकर अपने आश्रम को चले गए। हे राजन, जो इस परम पुनीत कथा को श्रवण करता है और समस्त मनोरथों को पूरा होते हैं, इससे समस्त मनोरथ पूरे होते हैं। ये था हमारा चौथे अध्याय का महात्म्य। चौथा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। भक्तों बोलिए राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ है किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक
शर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विध मिलो दयालु, इस विध मिलो बंसरी वाले, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश